किसानों पर सिस्टम द्वारा जताया गया विश्वास था। आप सामने बताया करो बस। इधर आ जाओ। पंचकुला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। नमस्कार। हरियाणा सरकार की ओर से यहाँ उपस्थित आप सभी प्रतिष्ठित अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया। उन्हें नमन के लिए एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। इनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। गरिमा में उपस्थिति के साथ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया सामने लगी स्क्रीन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। आइए देखते हैं अटल जी के प्रेरक जीवन यात्रा पर आधारित ये विशेष वृत्त चित्र। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के 5 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा। उन्होंने कम आयु में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और संसद, नीति और सार्वजनिक विमर्श से निरंतर जुड़े रहे। एक सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने संस्थाओं के प्रति सम्मान, संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। बदलते राजनीतिक संदर्भों के बीच उनका नेतृत्व पदों में परिवर्तन से नहीं बल्कि मूल्यों की निरंतरता से परिभाषित होता रहा। उनके लिए स्थिरता प्रभुत्व से नहीं सहयोग से आती थी। उनके नेतृत्व में गठबंधन राजनीति समझौते का नहीं समावेश का माध्यम बनी। वे मानते थे कि बहस लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और शालीन मतभेद शासन को सुदृढ़ करते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी नेतृत्व को इस विश्वास के साथ देखते थे कि सत्ता का प्रयोग उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए। उनके अनुसार निर्णय निर्माण में संतुलन आवश्यक था, दृढ़ता और संयम के बीच, महत्वाकांक्षा और जवाबदेही के बीच। ये विश्वास उनके शब्दों में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ, एक ऐसी स्मृति के रूप में कि सिद्धांत और लोकतांत्रिक नैतिकता सरकारों और राजनीतिक उतार चढ़ाव से ऊपर होती है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एकता में निहित न कि एक रूपता में उनका इंडिया फर्स्ट का दृष्टिकोण समावेशन पर आधारित था। उनके नेतृत्व में शासन ने स्थिरता, संस्थागत निरंतरता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित पर बल दिया। आर्थिक सुधार, अवसंरचना विकास और रणनीतिक निर्णय निर्माण पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास को प्राथमिकता देने वाले ढांचे के भीतर किए गए। शासन से परे अटल जी एक कवि और विचारक भी थे, जो मानते थे कि सार्वजनिक जीवन में मानवीय संवेदना बनी रहनी चाहिए। यही सिद्धांत उनकी विरासत को उनके जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले
सुशासन दिवस से जोड़ते हैं। ये दिवस कोई औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इस स्मरण का अवसर है कि शासन केवल सत्ता का प्रयोग नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का निर्वहन है। इस प्रेरणादायक फिल्म के बाद अब बढ़ते हैं अटल ई लाइब्रेरी के उद्घाटन की ओर। ग्रामीण युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतर वातावरण देने हेतु हरियाणा सरकार राज्य के 250 स्थानों पर अटल ई लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी से बहुत ही विनम्र निवेदन करती हूं कि डिजिटल क्रांति की दिशा में बढ़ते हुए आप इस ई लाइब्रेरी का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। इसी क्रम में अब समय है एक विशेष साहित्य के लोकार्पण का। यह पुस्तक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन और जन कल्याण की छोटी सी झलक को प्रस्तुत करती है। माननीय सभी अतिथिगणों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी पुस्तक का विमोचन कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। आप सभी से निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई गई और अब लाइब्रेरी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जा रहा है। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी कार्यक्रम का हिस्सा है। ये बड़ी सौगात दी गई है अटल लाइब्रेरी प्रदर्शनी एवं रक्तदान शिविर का उद्घाटन। अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और साथ ही अटल लाइब्रेरी प्रदर्शनी एवं लाइब्रेरी का उद्घाटन भी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अटल लाइब्रेरी प्रदर्शनी एवं रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। एक के बाद एक कई कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्धारित है। इससे पहले सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और लाभार्थियों को कार्ड्स वितरित किए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे और सहकारी सम्मेलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारी सम्मेलन में पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे और लाभार्थियों को कार्ड्स वितरित किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्रीय गृह मंत्री ने नमन किया। अमित शाह ने अटल जी को नमन किया। साथ ही उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी देखी। अटल लाइब्रेरी प्रदर्शनी एवं रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। अटल जी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल जी को नमन किया। साथ ही उनके जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक फिल्म भी उन्होंने देखी। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्रीय गृह मंत्री नमन करते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। तो वहीं फिल्म देखने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कई बड़ी सौगात आज हरियाणा वासियों को दी जा रही है। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों का हिस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बन रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी के साथ कार्यक्रमों में मौजूद नजर आए। अटल जी पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म की प्रस्तुति को भी उन्होंने देखा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर, उनकी फोटो पर पुष्प चढ़ाते हुए दिखाई दिए और ये तस्वीरें जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लाइब्रेरी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। अटल लाइब्रेरी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।
अटल जी पर आधारित पुस्तक का विमोचन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने नमन भी किया। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद है। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन पर आधारित एक फिल्म भी देखी। तस्वीरें देखिए, तमाम दिग्गज भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और उनके ठीक बगल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर चांद पीठ में छुरी सा चांद राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, कवि ने लिखा गीत नया गाता, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से टूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेत, देख पाता हूं गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंत में टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा नहीं, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर किया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर किया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात पंछी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर बहुत बहुत आभार मुख्य अतिथि महोदय आपका, आपके करकमलों से इस भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। पर आधारित पुस्तक के विमोचन के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, तो वहीं व्यापक प्रबंध कार्यक्रम को लेकर किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नमन किया। अभी कुछ ही पल पहले आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनोखी रचनाओं को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री महोदय उन्हें प्रदान कर रहे हैं और इस समृद्धि चिन्ह के रूप में यही जो प्रतिकृति है, इसी अटल जी को पहले गैर कांग्रेसी पीएम बनने का सम्मान मिला। अटल जी के समय में 1998 में भारत परमाणु शक्ति बना। नए महिला जवानों को देखकर खुशी होती है।